ओम जय श्री हरि। जय हो एकादशी मैया की। भक्तजनों, आज मैं आपको चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी के बारे में बताऊंगी और उसकी विधि और व्रत कथा सुनाऊंगी। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का व्रत तो जन्म जन्मांतरों के पापों को नष्ट कर देता है, सभी प्रकार की सुख, शांति, समृद्धि और अंत में मोक्ष को प्राप्त कराता है। इस व्रत में भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कृष्ण से बोले, हे भगवान, आप मुझे चैत्र कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी के बारे में बताइए, इसकी क्या व्रत कथा है। कृष्ण बोले, हे राजन, एक समय राजा मानधाता ने लोमस ऋषि से यही प्रश्न किया। तब उन्होंने उत्तर दिया कि राजन, इस एकादशी का नाम पापमोचनी एकादशी है। अब मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में कुबेर का चैत्र रथ नाम का एक वन था। उसमें गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ विहार करती थीं। वहां सदैव बसंत ऋतु के समान अनेक प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। स्वयं इंद्र भी चैत्र और वैशाख मास में देवताओं के सहित वहां आकर क्रीड़ा किया करते थे। वहीं अपने आश्रम में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन थे। वे शिव के भक्त थे। एक समय मंजू घोषा नाम की अप्सरा ने उनको मोहित करने का विचार किया। वह ऋषि के भय के मारे समीप तो नहीं गई, वरन दूर बैठकर वीणा पर मधुर गीत गाने लगी। उस समय शिव शत्रु कामदेव भी मेधावी ऋषि को जीतने की चेष्टा कर रहे थे। उन्होंने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू को धनुष, कटाक्ष की डोरी, नेत्रों को संकेत और कुचों को कुरी बनाया तथा मंजू घोषा को सेनापति बनाकर मुनि को जीतने के लिए प्रहार किया। उस समय मेधावी ऋषि भी युवा और हष्टपुष्ट थे। मंजू घोषा ब्रह्म तेज से युक्त कामदेव जैसे सुंदर ऋषि को देखकर उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गई और अपने गीत तथा नृत्य कला द्वारा हाव भाव दिखाकर मुनि को रिझाने लगी और काम से पीड़ित मुनि का आलिंगन करने लगी। इसके फलस्वरूप ऋषि मंजू घोषा के साथ रमण करने लगे और काम के इतने वशीभूत हो गए कि उन्हें दिन तथा रात्रि का कुछ विचार ही नहीं रहा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब एक दिन मंजू घोषा कहने लगी, हे मुनि, बहुत समय बीत गया है, अब मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने कहा, हे अप्सरा, अभी नहीं, अभी प्रातःकाल होने पर चली जाना। मुनि के ऐसे वचन सुनकर अप्सरा कुछ समय और रुक गई। अंत में उसने पुनः मुनि से फिर विदा मांगी। मुनि ने फिर वही कहा कि अभी नहीं, बाद में चला जाना। अप्सरा ने कहा, महाराज, आप तो मना कर रहे हैं। आप सोचिए, मुझे यहाँ पर आए हुए कितने वर्ष बीत गए। उस अप्सरा की बात सुनकर मुनि को समय का ज्ञान हुआ। यह जानने पर कि इस अप्सरा के साथ रमण करते हुए उन्हें 57 वर्ष 9 महीना तक दिन बीत गए, तो वह उनको काल के समान लगने लगी। अत्यंत क्रोधित हो मुनि कहने लगे, अरे दुष्टा, मेरे कठिन परिश्रम से एकत्र की गई तपस्या को तूने नष्ट कर दिया। तू महापापनी और दुराचारणी है। तुझे धिक्कार है। तूने मेरे साथ घात किया है, इसलिए तू मेरे श्राप से पिशाचनी हो जाएगी। मुनि के श्राप से मंजू घोषा तत्काल पिशाचनी हो गई और भयभीत होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी, हे मुनि, इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। अप्सरा के ऐसे दीन वचन सुनकर मुनि बोले, हे भद्रे, यद्यपि तूने मेरा बहुत अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से छूटने का उपाय बताता हूँ। चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी पापमोचनी एकादशी कहलाती है और यह सब प्रकार के पापों का नाश करती है। यह व्रत करने से तू पिशाच योनि से मुक्त हो जाएगी। ऐसा कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में गए। मेधावी को देखकर च्यवन ऋषि कहने लगे, अरे पुत्र, तूने ऐसा क्या किया जिससे तेरा सारा तप तेज क्षीण हो गया। मेधावी ऋषि कहने लगे, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ घोर पाप किया है। अब आप
इस पाप से मुक्त होने का कोई प्रायश्चित बताइए। तब च्यवन ऋषि बोले, हे पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे, इसलिए तुम इस व्रत को करो। पिता की आज्ञा पाकर मेधावी ऋषि ने इस व्रत को किया, जिससे उनके सब पाप नष्ट हो गए। उधर मंजू घोषा भी व्रत के प्रभाव से 50 योनि से छूटकर दिव्य देह धारण करके स्वर्ग को चली गई। लोमस ऋषि कहने लगे, हे राजन, पाप मोचनी एकादशी के व्रत को करने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसको 1000 गोदान का फल मिलता है। इस व्रत में चिरौंजी, दूध, मेवा आदि का सेवन किया जाता है और विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो।